Good morning, children. I am Iswar Chokkar and I am again back with you with the poem A Tiger in Zoo, written by Leslie Norris. A Tiger in Zoo is a fine poem written by Leslie Norris. The natural habitat of a tiger is the jungle. यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो वास्तविक वास है टाइगर का और जो जू है, वास्तविक वास मीन्स नेचुरल इनहेबिटेट, दैट जो कि क्या है, जो कि फॉरेस्ट है, और जो जू है वहाँ उसको हम फोर्सफुली रख रहे हैं, उसमें डिफरेंस दिखाया गया है. बट व्हेन अ टाइगर इज गॉट एंड पुट इनटू अ केज इट प्रेजेंट्स अ सैड पिक्चर. देखो, नेचुरल इन हैबिटेट में है तो ये खुश होगा, और जब केज में इसको, पिंजरे में, जू में इसको डाल दिया जाएगा तो सीधी सी बात है, ये परेशान होगा, सैड होगा. The poet has put up a strong case for the preservation of the wild animals in their natural habitat. So let's read the poem. एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं. Tiger in a zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural inhabitat. The poem moves from the zoo to the jungle. अंतर दिखाती है और जंगल से चिड़ियाघर की तरफ. From the zoo to the jungle. जू से चिड़ियाघर की तरफ चली जाती है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से वापस आ जाती है. वो टाइगर जो पहले जू में था फिर जंगल में चले जाते हैं उस टाइगर के साथ, और फिर वापस जू में आ जाते हैं. रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. और आपने बताना है कौन से स्टैंजे में तो टाइगर जू में है और किस में टाइगर जंगल में है, फॉरेस्ट में है. तो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड. He stalks in vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet rage. तो एक बार देखेंगे. He stalks होता है मूव करना, गर्व से चलना, प्राइड से चलना. He stalks in his vivid stripes a few steps. Vivid stripes, vivid means clear, stripes means होता है मेरे बच्चों अपने निशान के साथ, अपने स्ट्राइप्स के साथ, धारियों के साथ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में. स्टेप मीन्स कदम, केज मीन्स यहाँ पे पिंजरा. अपने पिंजरे में कुछ ही कदम वो चलता है. ऑन पैड्स मीन्स अपने पैर, उसके पंजे. ऑफ वेलवेट मीन्स सॉफ्ट, बिल्कुल नाजुक. क्वाइट, जो कि बिल्कुल शांत है. इन इज क्वाइट रेज, उसके बिल्कुल शांत गुस्से में. तो मेरे बच्चों यहाँ देखो, पोइटिक डिवाइस क्वाइट रेज, क्वाइट भी कह रहा है और रेज भी कह रहा है. तो क्वाइट रेज मीन्स ऑक्सीमोरॉन. तो ऑक्सीमोरॉन पोइटिक डिवाइस है यहाँ. क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन्स गुस्सा. तो यहाँ पे क्वाइट रेज, ऑक्सीमोरॉन पोइटिक डिवाइस यूज हो रही है. एक बार फिर देखेंगे. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो चलता है अपने, विविड मीन्स क्लियर, स्ट्राइप्स मीन्स अपने निशान के साथ. द फ्यू स्टेप्स, जो उसकी पट्टियां हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ ही कदम. ऑन पैड्स ऑफ क्वाइट वेलवेट, उसके पैड्स जो हैं, पंजे जो हैं, बिल्कुल मखमली तरीके से हैं. इन इज क्वाइट रेज, बिल्कुल शांति में. तो इस पोएम में, इस स्टैंजा में कवि कहते हैं हमें, द टाइगर विद हिज ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स मूव्स about in his cage. He moves with quite rays on his soft velvet feet. He doesn't seem happy in the zoo. जू में जो है ना, वो टाइगर जो है ना, वो खुश नज़र नहीं आता मेरे बच्चों, हैप्पी नहीं है. सेकेंड स्टैंजा में देखिए, एक बार फिर से देखेंगे. He should be lurking. Lurking means hiding. वो ढूंढ रहा है, वो छिप रहा है. Lurking means hiding. वो छिप रहा है. In shadow. Shadow means परछाई में. Sliding through long grass. Sliding means silently going. चुपके से वो जा रहा है. through long grass, लंबी लंबी ग्रास में से दुबक के चलता है ना जब, ऐसे. near the water hole के पास से. where, जहाँ पर
प्लम्प, प्लम्प मीन्स हेल्दी, स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, भारी। डियर पास, डियर आपको पता ही है हिरन होता है जो वहाँ से गुजरते हैं तो वो वहाँ दुबक के चलता है। इट मीन्स मेरे बच्चों जो फर्स्ट स्टेंजा है, ये फर्स्ट स्टेंजा है, ये तो आपका जू है, और ये सेकंड स्टेंजा है, ये सीधी सी बात है आपका क्या है, ये फॉरेस्ट है, और ये आपका फर्स्ट है जू। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना। ही शुड भी, एक बार सेकंड फिर देखेंगे, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वो लर्किंग मीन्स हाइडिंग, वो छिप रहा है उस परछाई में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो जिसमें वो आराम आराम से फिसल रहा है उस लंबी लंबी ग्रास में। नियर द वाटर होल, उस पानी के हॉल के नीचे, नज़दीकी वाटर होल के पास। वेयर प्लम्प, प्लम्प मीन्स हेल्दी, डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स गुजरते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। द टाइगर शुड बी लिविंग इन द जंगल, he should be hiding in the long grass of the jungle, he should be lurking near the pool of water where well fed deer pass। तो सेकंड स्टेंजा में जहाँ हष्ट पुष्ट अच्छे खाते पीते वो डियर गुजरते हैं, उनको देखते हुए वो आराम आराम से छिपकर सरकता है, फिसलता है, जिससे कि वो उन पे अटैक कर सके। थर्ड स्टेंजा में आ गए, देखते हैं। he should be snarling, snarling sound of anger, गुस्से की आवाज़। स्नार्लिंग क्या है मेरे बच्चों? गुस्से की आवाज़। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास। एट द जंगल्स एज, उस जंगल के, एज मीन्स किनारे पर। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स, बैरिंग मीन्स टू शो करना, दिखाना। अपने वाइट मीन्स सफ़ेद, फैंक्स मीन्स फन होता है यहाँ दांत, अपने सफ़ेद दांत दिखाता है गुर्रा के। हिज क्लोज, क्लोज मीन्स उसके पंजे, अपने पंजे को दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेज, गांव को यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ भयभीत कर रहा है। तो यहाँ क्या दिखा रहा है मेरे बच्चों? एक बार फिर से देखेंगे। समटाइम्स द टाइगर लिव्स एट द एज ऑफ द जंगल नियर अ विलेज, ये भी जंगल में ही है, थर्ड स्टेंजा भी जंगल में ही है। कई बार जो टाइगर है वो जंगल में गांव के नज़दीक आ जाता है। ही बेयर्स हिज वाइट फैंक्स, बेयर्स हिज वाइट फैंक्स मीन्स टीथ, अपने दांतों को दिखाता है। और शोज हिज क्लोज ऑफ फ्राइटनिंग द विलेजर्स, और अपने पंजे दिखाता है गांव वालों को डराते हुए। नेक्स्ट में आते हैं। ही शुड बी, सॉरी, बट he is locked in a concrete cell। फिर से मेरे बच्चों जू में आ गया फोर्थ में। तो he is locked, लॉक में है, वो बंद है। in a concrete, कंक्रीट होता है सीमेंट से बना हुआ, कंक्रीट से बना हुआ, मजबूती से बना हुआ सेल, सेल मीन्स कोठरी में। his strength behind bars, अब टाइगर में देखो कितनी ताकत होती है, लेकिन उसकी ताकत जो है बार्स के पीछे है, सलाखों के पीछे हैं। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टोकिंग वो माप रहा है, जांच रहा है, आंक रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज यानी अपने पिंजरे में ही वो इधर उधर घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स आ रहे हैं ना तो इग्नोर कर रहा है उनको, नॉट पेइंग अटेंशन, जो यात्री वहाँ आ रहे हैं उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो फोर्थ स्टैंजा मेरे बच्चों फिर से आ जाता है जू में। तो क्या है, एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। Unfortunate tiger is locked up in a concrete strong cage. All his strength is useless behind the bars. He ignores the visitors who come to see him in the zoo. जो आते हैं उसे देखने जू में, उन विजिटर्स को वो इग्नोर कर देते हैं। लास्ट स्टेंजा मेरे बच्चों। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मीन्स जो पेट्रोल करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, घूमते हैं, गश्त लगाते हैं, कार्स। एट एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो घूमता है, घूरता है, सॉरी स्टेयर्स होता है टकटकी लगा के देखना, घूरना, स्टेयर करना। लुकिंग एट समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। ब्रिलियंट होता है चमकीली, और ग्लेयर्स होता है टू गेज, घूरना। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपने उन ब्रिलियंट सितारों पे घूमता है। तो एक बार फिर सुनते हैं। एट नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स विच मूव्स अराउंड द जू, जो जू के आसपास जाती है। हिज ब्राइट आइज स्टेयर एट द स्टार लिट स्काई, जो आकाश में सितारे चमकते हैं ना उन पे उसकी आंखें उनको घूर रही है। ही सीम्स टू बी क्रशिंग हिज स्टार्स
विच हैव पुट हिम इन अ होपलेस केज, जो उसे फिर से डाल देती है होपलेस केज में। तो मेरे बच्चों एक बार पोइटिक डिवाइस चेक कर लेते हैं। स्ट्राइप्स ए, केज बी, पोइटिक डिवाइस चेक कर लेते हैं। तो सॉरी हाँ देखो, स्ट्राइप्स ए से चलते हैं, लास्ट वर्ड है ना स्ट्राइप्स ए, केज बी, क्वाइट, स्ट्राइप्स सी, रेज बी। तो क्या बनी ए बी सी बी, पोइटिक डिवाइस क्या बनी ए बी सी बी। तो ऐसे ही आगे चलेंगे। तो सैडो डी, ग्रास ई, हॉल एफ और पास ग्रास ई। तो क्या बनी डी ई एफ ई, ए बी सी बी डी ई एफ ई। ऐसे ही आगे बनती जाएगी पोइटिक डिवाइस। ओके, तो एक बार सॉरी राइम स्कीम थी, ये राइम स्कीम है, ये पोइटिक डिवाइस नहीं। पोइटिक डिवाइस तो अभी चेक कर रहे हैं, सो लेट्स चेक। तो देखो पोइटिक डिवाइस चेक करते हैं। स्टॉक्स, स्ट्राइप्स, एलिट्रेशन हो गई ना, सैस है, रिपीटिशन ऑफ सेम स्पीच साउंड, एलिट्रेशन हो गई। तो स्टॉक, स्ट्राइप्स, एलिट्रेशन हो गई। अब मेटाफर देखो, वेलवेट क्लॉ, ये वेलवेट क्लॉ है ना, कहाँ गया, वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट, ये रहा, हाँ ये रहा, वेलवेट क्वाइट, वो पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट के पैड, क्वाइट जो कि शांत है, इसमें क्या आ गया मेटाफर। और क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मीन्स अपोजिट आइडिया, अपोजिट वर्ड है। तो ऑक्सीमोरोन, ये क्या है ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन है ये, ऑक्सीमोरोन है क्वाइट रेज। ओके, आगे बढ़ रहे हैं फिर। अब हम क्वाइट 2 टाइम्स है। देखो एक क्वाइट तो ये रहा, एक क्वाइट तो ये रहा, और एक क्वाइट ये रहा। तो कौन सी पोइटिक डिवाइस बनी, ये आपकी रिपीटिशन हो गई, रिपीट हो रहा है ना, हाँ ओके। तो और पर्सनिफिकेशन, ये टाइगर जो है ये चल रहा है, तो इसमें पर्सनिफिकेशन भी हो सकती है, लिविंग ह्यूमन बीइंग की तरह चल रहा है। तो ये सारी पोइटिक डिवाइस, तो पोइटिक डिवाइस क्या क्या है इसमें, मेटाफर हो गया वेलवेट क्लॉज, वेलवेट क्वाइट, और ऑक्सीमोरोन हो गया है क्वाइट रेज में, और रिपीटिशन हो गया क्वाइट और क्वाइट में, और एलिट्रेशन हो गया आपका स्टॉक स्ट्राइप्स में। ऐसे ही बाकी पोइटिक डिवाइसेस भी चेक कर लेंगे। एंड होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू।